ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से फेमस है। अरे एक और आ गई कार। हेलो फ्रेंड्स, विधान से हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहाँ आए हैं? आज अपन वीडियो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के नाम से फेमस है और मानसून पैलेस के फुट हिल्स के ऊपर ये बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे टिकट्स और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। सो लेट्स गो। ये टिकट लिया है हमने और इंडियन विजिटर 35 रुपीज़ है और ई मित्र का 4 रुपीज़ अमाउंट है, तो टोटल 74 हुआ। और इसका जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक है और ट्यूसडे को ये बंद रहता है। इसके अलावा हमने गोल्फ कार्ट की एक ली है, तो वो पूरी फैमिली को एक साथ देने भी शेयरिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो उसका टोटल चार्ज है 472 रुपीज़। और जब भी शेयरिंग अलाउ हुआ करती थी पहले या फिर कभी भी फ्यूचर में होगी तो 60 रुपीज़ पर पर्सन होता है और 8 लोग उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं गाड़ी आने वाली है। यहाँ टिकट एंट्री करना है। तो फ्रेंड्स, ये है ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट बर्ड ऑफ वर्ल्ड। हम लोग रॉयल कार की राइड कर रहे हैं। अरे एक और आ गई कार। ये है सांभर।
फ्रेंड्स, ये है बंगाल टाइगर। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। ये नेशनल एनिमल है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी है और इसका जो वज़न होता है वो 90 से 310 किलोग्राम होता है। फ्रेंड्स, ये अकेला रहना पसंद करता है और जो इसकी बॉडी होती है वो लाल भूरे कलर की होती है, जिसके ऊपर काली धारियाँ पाई जाती है और ये ही इसे एक स्पेशल इमेज देती है। इसकी जो पहचान है वो धारियों की वजह से ही होती है। फ्रेंड्स, इसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इस वजह से ये ज़्यादा भाग नहीं पाता है और इसी कारण ये झाड़ी के पीछे बैठकर अपने शिकार का वेट करता है और जैसे ही शिकार आ जाता है और ये उसे पकड़ लेता है। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जब अगर शिकार इसके हाथ से छूट जाता है तो ये उसे जाने देता है, उसे उसका भागकर पीछा भी नहीं करता है। सो लकीली इसका शिकार भी बच जाता है। फ्रेंड्स, जो टाइग्रेस होती है वो एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है और बच्चे जो है वो 2.5 साल तक माँ के साथ में रहते हैं, उसके बाद वे भी अलग हो जाते हैं और इसकी जो एज होती है वो 21 ईयर्स होती है अप्रॉक्स। फ्रेंड्स, ये सारे एनिमल्स और ये जो नेचर है ये सब अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आकर, मैंने अभी काफ़ी लोगों को देखा है कि वो चिल्ला रहे हैं। कई लोग आते हैं और आवाज़ करने की कोशिश करते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ वैसे तो गार्ड बैठे हैं जो उन लोगों को मना करते हैं, लेकिन फिर भी इनके एब्सेंस में कई लोग इन्हें छेड़ते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें छेड़े नहीं, ये शांति से बैठे हैं तो हमें भी शांति से देख कर चले जाना चाहिए, क्योंकि एनिमल बिहेवियर है। अगर ये आक्रामक हो गए तो यहाँ पर इनको रखना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए इनको अच्छे से देखें पीसफुली और इनको इनके हाल पर, ये जैसे सोए हैं तो इन्हें सोते हुए देखते हुए निकल जाए। इसको खाना कब देते हो? खाना शाम को 6 बजे। 6 बजे। 6 बजे। और सुबह? सुबह नहीं मिलता, एक ही टाइम मिलता अच्छा, है। एक ही टाइम मिलता है। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है ना इनके लिए? इनके लिए हॉस्पिटल के लिए इलाज खोले में। अच्छा, हॉस्पिटल। तो रात को भी ये ऐसे ही खुले रहते हैं या फिर नहीं, अंदर रूम में करते हैं? जाते हैं। अच्छा, खुद ही चले जाते होंगे। गेट खोल देंगे, खाना रख के गेट खोलेंगे इनका, तो सीधा इनके रूम में आएंगे, फिर गेट लॉक कर देते हैं, तो ये अंदर ही। अभी एक ही है ना? अभी क्या नाम है इसका? नाम तो है, बताते नहीं है, पर आपको बताते हैं, कुमार नाम है। कुमार। फ्रेंड्स, ये लायन। सो फ्रेंड्स, अब आया है लायन। लायन को हम हिंदी में सिंह या फिर शेर बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। जो लायन है वो मेनली अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है और इसका जो वेट होता है वो 190 kg होता है, जो टाइगर से कुछ कम होता है। फ्रेंड्स, लायन में एक डिफरेंस देखने को मिलता है, जो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस बताता है। जो मेल होता है उसके सिर के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं और फीमेल में वो बाल नहीं पाए जाते हैं। फीमेल का थोड़ी सी हाइट कम होती है मेल से और इनकी जो एवरेज एज होती है वो 20 to 25 ईयर्स होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स लायन के बारे में कि जो मेल होता है वो अपनी पूरी लाइफ नहीं जी पाता है। इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो अप्रोक्स 10 ईयर्स होती है और इसका रीज़न ये है कि ये अपनी पूरी लाइफ में अपने प्रतिद्वंदियों से झगड़े करते हैं, इस वजह से चोटिल होते रहते हैं, सो दैट इनकी लाइफ कम होती है। ये भी बिल्कुल सोशली नहीं होते हैं, ये भी अकेले रहना पसंद करते हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ये लायन जो है ये ऑलमोस्ट 20 आवर्स तक सोते हैं और 4-5 घंटे एक्टिव रहते हैं, घूमते हैं। और विंटर्स में मोस्टली ये सोते हुए धूप में मिल जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइज, आप लोग भी ज़रूर विजिट करें। विधान कम, आपको कैसा लगा बेटा? शेर का झगड़ा देखा? कैसे किया उसने, कैसे रोर किया शेर ने, लायन ने। फ्रेंड्स, जो लायन है एंड टाइगर जो है ये पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा सोने में बिताते हैं। ये कम से कम 20 घंटे दिन के सोते हैं और जो 2 घंटे ये घूमते हैं, वॉक करते हैं और कम से कम 30 से 40 मिनट ये दिन का खाने में लगाते हैं अपने शिकार को। एंड फ्रेंड्स, लायन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक सुस्त प्राणी होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। और जो लाइनस होती है वो एक्टिव होती है। जो शिकार होता है वो लाइनस करती है और शेर ने शिकार करती है और जिसे शेर खाता है। तो शेर इसमें शिकार नहीं करते हैं। उसमें हाइना है, पास में चेक कर लेंगे, देख क्या बात है। She tortoise है। एलिगेटर देखिए, ये भी धूप में रेस्ट करते हुए। देखो, देखो एक तो स्विम कर रहा है। One is swimming. देखो, one is swimming। Yes. One alligator is swimming. वो आप खड़े रहो पहले सीधे, फिर दिखेगा वो रहा। देखो स्विम कर रहे हैं ना दो। पानी में देखो, पानी दिख रहा है सामने? दिखा पानी में, ये देखो पानी में नहीं दिख रहा है? दिख रहा था। और ये बाहर सोया हुआ है। दो बार सोया हुआ है। एलिगेटर। सो फ्रेंड्स, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल ये दोनों ही मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होता है। जो घड़ियाल है, एलिगेटर है, वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मीठे पानी का जीव है। वहीं जो मगरमच्छ है वो पूरी दुनिया में पाया जाता है और ये मीठे और खारे दोनों तरह के पानी में रहता है। जो मगरमच्छ है वो घड़ियाल की तुलना में ज़्यादा लंबे और ख़तरनाक होते हैं। और अगर दोनों को देखें तो दोनों में डिफरेंस ये होता है मेनली कि जो घड़ियाल है उसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, वहीं जो मगरमच्छ है उसका मुंह छोटा होता है। एक पास आ गई।
लेपर्ड ये पेड़ पे भी चढ़ सकता और ये पिंजरे में है और ये इसकी गुफा भी बनी हुई है और ये पानी भी पीता है और ये पैर लंबे करके इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है और फिर वो यहाँ से पत्तियाँ खाता है। ये यहाँ पे पेड़ पे चलता है इस पेड़ पे और फिर ये डाली से फ्रेंड्स यहाँ टॉप पर आकर कैंटीन भी है, किसी को कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह या कुछ नाश्ता करना है तो यहाँ पर उसकी फैसिलिटी भी है। कैंटीन बंद है, मे भी शायद कोविड की वजह से कैंटीन अभी क्लोज है। बहुत थक चुके हैं गाइस, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक्चुअली हुआ ये कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार ली और हम लोग इलेक्ट्रिक कार से यहाँ विज़िट करके गए, लेकिन अच्छे से कैप्चर नहीं हो सका। सो दैट्स वाई हम लोगों ने फिर से पैदल विज़िट करने का सोचा और ये हमारा सेकंड राउंड है और अब बुरी तरह से थक चुके हैं। अब कुछ खाना है, भूख लग रही है तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि विधान ने तो अब चलने को मना कर दिया है। ट्राई करो। हाय, थक गए विधान, थक गए? ओके, विधान कहाँ घूमना है अपन? बिजलो पार्क क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि सारे जानवर बिजी रहते हैं ना, सोने में, खाने में। ओके, हाँ, क्या लॉजिक दिया विधान ने। बिजलो पार्क नहीं, बायोलॉजिकल पार्क। ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि मानसून पैलेस के फुट हिल्स के ऊपर बायोलॉजिकल पार्क बना है। तो यहाँ से हम लोग बायोलॉजिकल पार्क गए थे और इधर से ये माउंटेन पे जाने का रास्ता है ऊपर मानसून पैलेस है और नेक्स्ट विजिट हम लोग मानसून पैलेस का करेंगे। सो प्लीज़ बी इन टच एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो।